हाँ, यस कमिंग। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। आपका रोल नंबर 11,535. 35 आपका नाम? प्राची. प्राची। प्राची बैठी। Sir. तो प्राची लाइए आप फाइल। अच्छा, और ये आपका सर्वेक्षण सर्वेक्षण। जो आपने फील्ड में किया। हाँ, जी। तो प्राची आपने रेगुलर क्लास अटेंड की थी? हाँ, रेगुलर आपने प्रैक्टिकल अटेंड किए सारे? अच्छा। तो प्राची आप बताइए, आपने पहला ही टॉपिक है मानचित्र, तो ये बताइए मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र वे होते हैं जो मापनी, प्रक्षेप और परंपरागत चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, परंपरागत चिन्ह क्या होते हैं ये? परंपरागत चिन्ह वे होते हैं जैसे कि हम पेड़ का सिंबल दर्शाते हैं, मंदिर का सिंबल दर्शाते हैं। किसी भी सिंबल को हम किसी भी उसमें symbol को मानचित्र बना सकते हैं। अच्छा, तो आपने डायग्राम के बारे में पढ़ा है? हाँ सर। आरेख कितने प्रकार के होते हैं? आरेख 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख और त्रिविमीय आरेख। एक बिंबी आरेख कौन से होते हैं? एक विमीय आरेख में अक्ष को दर्शाया जाता है। एक अक्ष के आधार पर दर्शाते हैं। और दो बिंबी आरेख क्या होते हैं फिर? द्विविमीय आरेख भी होते हैं जिन्हें लंबाई और चौड़ाई को दर्शाया जाता है। और त्रिबिंबी आरेख क्या होते हैं? इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को दर्शाया जाता है। तो त्रिबिंबी का कोई उदाहरण दीजिए आप। त्रिबिंबी आरेख में कौन से आरेख त्रिविमीय हैं? आरेख में आते हैं घनारेख, पायल इसमें आ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने फाइल काफ़ी अच्छी बनाई है आपने। आपके स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम आपने इसको सॉल्व करके सही से बनाया है। काफ़ी अच्छी फाइल बनाई आपने। वृत्तारेख भी आपने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इसको बनाया है। अच्छा, तो ये बताइए प्राची कि ये जो वितरण मानचित्र होते हैं, वितरण मानचित्र बन के पढ़ा है आपने? हाँ, से वितरण मानचित्र। अच्छा, ये बताइए वितरण मानचित्र को कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? कितने प्रकार का से हम लोग इसको वितरित कर सकते हैं? वितरण मानचित्र 2 प्रकार से कर सकते हैं सर। 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। कौन कौन से वो 2 प्रकार हो सकते हैं? सर, गुणात्मक विधि होती है और एक मात्रात्मक विधि होती है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक में क्या अंतर रहता है? सर, गुणात्मक और मात्रात्मक में ये अंतर होता है कि गुणात्मक जो विधि होती है वो गुणों के आधार पर होती है और मात्रात्मक में मात्राओं के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर। आंकड़ों के आधार बनाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए आप कि जो मात्रात्मक विधि होती है उसमें कौन कौन से मानचित्र आते हैं? कौन कौन से मानचित्र बना सकते हैं हम मात्रात्मक में? बिंदु विधि बना सकते हैं। बिंदु विधि मानचित्र बना सकते हैं इसमें। और बताइए। वर्णमात्री मानचित्र इसमें आता है? इसी में आता है। अच्छा, इसी में आता है। और बताइए। अच्छा, अभी आपने बताया बिंदु विधि मानचित्र, तो ये बताइए बिंदु विधि मानचित्र का सही उपयोग किसके लिए किया जाता है? हम क्या दर्शा सकते हैं बिंदु विधि में? सर, हम मैप में दर्शा सकते हैं, जैसे कि हमें अपने सभी जिलों को दर्शाना है तो हम जिलों के जैसे कि 50,000 ले सकते हैं बिंदु, एक बिंदु को 50,000 मान सकते हैं। और सही से एक्सप्लेन कीजिए। चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए आपने थीमेटिक मैप, विषयक मानचित्र के बारे में सुना है कभी आपने? तो ये विषयक मानचित्र क्या होते हैं? थीमेटिक मैप किसे कहते हैं? सर, विषयक मानचित्र वे होते हैं जो एक विषय को आधार बना करके बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम मृदा को लेकर बना सकते हैं, एक संसाधन को लेकर बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये बताइए कि आपने स्टैटिक्स आपके सिलेबस में दी गई है, स्टैटिकल मेथड। आपके सिलेबस में कौन कौन से आपने स्टैटिकल की मेथड्स पढ़े हैं? कौन कौन सी विधियां पढ़ी हैं आपने क्लास में? सांख्यिकी विधि में कौन कौन से मेथड पढ़े आपने? मीन्स पढ़ा है, मोड पढ़ा, क्या पढ़ा था आपने? माध्य पढ़ा है सर, माध्य का पढ़ा है, समांतर माध्य और बहुलक भी पढ़ा है आपने। अच्छा, तो आप बताइए, आप माध्यिका का फॉर्मूला बताइए। माध्यिका का फॉर्मूला है सर n+1/2 व पद। n+1/2 व पद। अच्छा, आपने चतुर्थक के बारे में कभी ना सुना है? हाँ सर, पढ़ा है। चतुर्थक, क्वाटनरी। हाँ सर। अच्छा, बताइए चतुर्थक में अगर हम जैसे एक चतुर्थक, द्वितीय, तृतीय कितने का निकाल सकते हैं? एक चतुर्थक का निकालना है तो क्या फार्मूला होगा उसका? इसका फार्मूला होगा 1 कोष्टक में n+1/4 व पद। 4 व पद। अच्छा, ये बताइए आपने इसमें
टोपोग्राफी शीट की डिटेल बना रखी है आपने। हाँ सर। तो टोपोग्राफी शीट आपने पढ़ी है? हाँ सर। टोपोग्राफी शीट आपने पढ़ी है। अच्छा, तो ये बताइए टोपोग्राफी जो शीट है कितने प्रकार की होती हैं? सर ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नाम बताइए चारों। मिलियन सीट, मिलियन डिग्री सीट, सीट, आधा डिग्री सीट और 1/4 सीट। 1/4 डिग्री सीट होती है। आपने कौन सी सीट बनाई थी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग? 1/4 डिग्री सीट। 1/4 जो डिग्री सीट होती है उसकी लंबाई चौड़ाई बता दीजिए आप। सर 30 मिनट होती है, 30 मिनट होती है। आर यू श्योर? अच्छा, तो चलो आपने फाइल काफी अच्छी बनाई है। अभी आप फील्ड सर्वे करने गई फील्ड में, तो आप वहां पर ये कौन सा सर्वे करके लेके आई हैं? प्रिज्मेटिक कंपास, ओपन ट्रेवर्स मेथड। आपने ट्रेवर्स मेथड किया, तो आपने यहाँ टेबल भी बनाई। टेबल में आप स्टेशन लाइन, फॉरवेयरिंग, बैकवेयरिंग, डिफरेंस, डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव डाली, इंडेक्स भी बनाई। आरएफ कितना लिया है आपने? 1/50। 1/50 का बनाया आपने। ओपन ट्रेवर्स किया। अच्छा, तो ये बताइए आप फील्ड में सर्वे करने गई तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप लेके गई? सर फीता, साउलपिंड, त्रिपाद, तीर। अच्छा, एरो। तो मैं आपको कुछ सामान जैसे आपको दिखाऊं तो आप पहचान लेंगी? हाँ सर। अच्छा, बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सर ये रेंजिंग रॉड है। रेंजिंग रॉड है। और ये सर ये फीता है। फीता। अच्छा, बताइए फीता आपने यूज किया था, कितने मीटर का फीता सर है? ये 30 मीटर का है। 30 मीटर। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? सर इसे साउलपिंड कहते हैं। साहुल पिन। चलो, ये क्या है? सर ये तीर है। तीर। हाँ सर। हाँ, तो प्राची बताइए मेन इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सर इसका नाम है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास। यहाँ 2 फलक हैं, एक में इसमें धागा लगा हुआ है, ठीक है, जब हम सर्वे करते हैं। तो इस वाले फलक का नाम क्या है? वस्तु फलक। ये वस्तु फलक है। और जो लेंस रहता है ये वाला कौन सा है? दृष्टि फलक। दृष्टि फलक। यहाँ बीच में निडल लगी हुई है जो गोल है, कितने डिग्री की निडल है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। इसमें नंबर सीधे होते हैं उल्टे होते हैं? उल्टे होते हैं सर। उल्टे होते हैं। तो हमें सीधे क्यों दिखाई देते हैं फिर ये? सर जब हम दृष्टि फलक से देखते हैं तो हमें सीधे दिखाई देते हैं। लेंस की वजह से इसमें से। अच्छा अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बताओ कि ये जो निडल है एक पत्थर के ऊपर टिकी हुई है जो मूव करती है, वो एक बहुमूल पत्थर होता है, उस पत्थर का नाम बताइए। एगेट पत्थर। एगेट पत्थर। जी ठीक है, बैठिए। प्राची, अब आप जा सकती हैं। वापिस आइए, बैठिए। प्राची, जैसा कि आप 20 एग्री स्टूडेंट हैं, आपने फाइल बहुत ही अच्छी बनाई है। मैंने पूरी फाइल का आपको देखा। आपने फील्ड को सर्वे जो किया है वो भी काफ़ी अच्छा किया है। आपने इंस्ट्रूमेंटों के बारे में भी अच्छे से बताया है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा थोड़ा कम लगा। हालांकि तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे आंसर दिए। आप 2 जगह थोड़ा सा इटक गई क्वेश्चनों पर। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बिंदु विधि मानचित्र क्या होते हैं, तो सीधा आंसर होना चाहिए कि सर किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम बिंदु विधि का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में यदि 33 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 जिले हैं, तो हर जिले की जनसंख्या अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान के चलो हम जैसलमेर में कितनी जनसंख्या है, जैसे जैसलमेर की जनसंख्या मान के चले हम लोग 10 लाख है और हमने एक बिंदु की वैल्यू ली 1 लाख, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसलमेर में हमें 10 बिंदु लगाने होंगे। जयपुर की जनसंख्या यदि 55 लाख है तो हमें वहां पर एक बिंदु बराबर 1 लाख यानी कि 55 बिंदु लगाने होंगे। तो बिंदुओं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या को दिखा देते हैं। वो होता है बिंदु विधि मानचित्र। एक मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि टोपोग्राफी शीट के बारे में, आपने बहुत अच्छा बताया। टोपोग्राफी शीट के 4 नाम बताए कि मिलियन शीट होती है, डिग्री शीट होती है, आधा डिग्री शीट होती है, 1/4 होती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जो 1/4 डिग्री शीट जो आपने बनाई है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? उसका जो आरएफ जो होता है वो 1:50,000 होता है। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया।